देखेंगे बेटा अंतर किसमें, ठोस में, द्रव में, गैस में, गैस में। और ये अंतर आएगा आपका 2 या 3 नंबर का, फर्स्ट टर्म में जरूर आएगा, पक्का आएगा, देख लेना चाहे। ठीक है, तो हम हिंदी में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ठोस में क्या होता है बेटा, निश्चित आकार होता है। निश्चित आकार मतलब ठोस का आकार निश्चित होता है, हमें पता है कि बेलन आकार का है तो बेलन आकार का है, लंबा है तो लंबा है, ब्लैक बोर्ड चकोर है तो चकोर है, इस तरीके से हमें पता होता है ठोस का आकार होता है। ठीक है, दूसरा निश्चित आयतन, ये जगह घेरता है। आयतन मतलब क्या होता है, जगह घेरना ना, तो मतलब आयतन क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, तो निश्चित आयतन अगर ये इतना बड़ा टुकड़ा है तो इतनी ही जगह घेरेगा, ये आ रही समझ, तो निश्चित आयतन होता है। और तीसरी चीज कण, इसके कण जो होते हैं वो करीब होते हैं, कण करीब होते हैं या पास पास होते हैं, या आप लिख सकते हैं। चौथी चीज आप लिख देंगे उदाहरण, क्या लिखेंगे, उदाहरण। जैसे उदाहरण जैसे आप चौक लिख सकते हैं, है ना, चौक भी ठोस है, मार्कर भी ठोस है, पेन भी ठोस है, ब्लैक बोर्ड, बस 2 एग्जाम्पल ठीक है, बस काफी है। आगे समझ ठोस का, जैसे अगर मैं इसको लिखूं किसमें बेटा, मैं इसको लिख रही हूँ इंग्लिश में, आप कैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। अंदर को क्या बोलेंगे आज इंग्लिश में, और गैस। किसको बेटा, अंदर को, अंतर को बोलेंगे डिफरेंस। इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सॉलिड का पहला पॉइंट क्या है, पर्टिकुलर शेप होती है। ठीक है, दूसरा पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। ठीक है, तीसरा पार्टिकल, पर्टिकुलर नहीं इसमें आएगा, पार्टिकल, पार्टिकल क्या होते हैं, वर्टिकल इज क्लोज, वेरी क्लोज बोल सकते हो, क्लोज नहीं वेरी क्लोज। ठीक है, और एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इसमें वही चौक, ठीक है, और पेन भी लिख सकते हो, बॉटल लिख सकते हो, चेयर लिख सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी सॉलिड है। सॉलिड मतलब जैसे ये है सॉलिड है ना, लिक्विड मतलब पानी की कोई भी चीज है, चाहे चाय है, चाहे जूस है, चाहे कुछ भी है। ठीक है, अब बात करते हैं द्रव की, समझ में आ रहा है, इसके पास एक निश्चित आकार है, इसका पता है हमें, इसका आकार ये है तो यही रहेगा। अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो आकार खत्म नहीं होगा, नहीं होगा ना, अगर मैंने इसको ऐसे दबाया आकार ऐसा हो गया, पिचक गया, नहीं ना, तो इसीलिए। ठीक है, द्रव में क्या होता है बेटा, द्रव में होता है अनिश्चित आकार। क्या होता है, अनिश्चित आकार, यानी कि इसका आकार हमें निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। आप खुद सोचो, मैं पानी को बोतल में डाल दूं वो बोतल के रूप ले लेगा, ग्लास में डाल दूं ग्लास का, यहाँ डाल दूं तो ऐसे भेज जाएगा, है ना, कटोरे में डालूं तो गोल गोल पानी हो जाएगा, स्विमिंग पूल में डालूं तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, है ना, तो अनिश्चित आकार। और फिर पर पानी जगह घेरता है, हाँ, कटोरा, अगर मैं पानी कटोरे में पानी भरूं तो कटोरा भर जाएगा, उसमें वॉल्यूम आ जाएगी, उसकी वॉल्यूम फिल हो जाएगी। वॉल्यूम क्या होती है, क्या होती है वॉल्यूम, जैसे मान लो ये ग्लास है, मैंने इसमें पानी डाला है, अभी ये ग्लास खाली है, मान लो ये ग्लास खाली है, अब मैंने उसके अंदर की चीजें डाल दी, इसकी वॉल्यूम इतनी पूरी भर गई। पानी लेते हो ना ग्लास में पीने के लिए, पानी डाल रहे हो, ऐसा भरता जाता है पानी, यानी वॉल्यूम ही तो है, ये जो है ये क्या है, ये जो भर रही है ये वॉल्यूम ही तो है, ऐसे करके वॉल्यूम होती है ना, यहाँ पर वॉल्यूम होती है ना, इतना भरा इतना भरा इतना भरा फिर इतना भर गया, है ना, ये वॉल्यूम है। तो पानी वॉल्यूम की जो पानी होता है वो वॉल्यूम होती है उसकी, कोई हाँ होती है, पानी को जहाँ डालो उसकी वॉल्यूम होती है। अब मैं इसके यहाँ पर जब पानी डाल दूंगी तो इसकी जगह कुछ और तो नहीं भर सकती इसमें, कि चलो वो भी भर दूँ, ये भी भर दूँ, वो भी भर दूँ, सारी चीजें भर दूँ, नहीं ना, ऐसा हो सकता है कि इतना मैंने पानी भर दिया, इतना मैंने जूस भर दिया, नहीं ना, या तो पानी भरूंगी या जूस भरूंगी, गॉट इट ना। वॉल्यूम तो होती है, जगह तो घेरता है पानी, समझ में आ गई अब, है आगे समझ। तो यहाँ पर निश्चित, यहाँ पे अनिश्चित आकार मतलब आकार का कुछ नहीं पता, पानी गिलास में डाल दो ग्लास जैसा, टब में डाल दो टब जैसा, है ना, पर क्या निश्चित आयतन इसका भी होता है, आयतन ये भी लेता है, यानी कि वॉल्यूम ये भी लेता है, निश्चित आयतन ही होता है इसका भी, आगे समझ। और इसके कण जो होते हैं वो सिर्फ पास होते हैं। अच्छा, आप इसके अलावा ना यहाँ पर छोटे छोटे वो भी बनाकर दिखा देना, जैसे एक बीकर है, इसके कण जो है बहुत पास पास हैं, ऐसे बनाकर दिखाना, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मैडम के लिए। ठीक है, डिफरेंस लिखिए आपने इंग्लिश वालों, हाँ, और हिंदी वालों ने लिख दिया होगा तो इसे हटा देते हैं। अरे बाजी वो तो लिखे। ठीक है, अब इसके कण जो होते हैं, कण ज्यादा करीब नहीं होते पर करीब होते हैं, ज्यादा करीब नहीं होते, ज्यादा करीब नहीं होते। ठीक है बच्चों, फिर उदाहरण क्या लेंगे हम इसका, क्या लेंगे उदाहरण, पानी, है ना, तो इसके कण को हम दर्शाएंगे ऐसे करके कि ज्यादा करीब नहीं होते पर करीब होते हैं, है ना। ऐसे हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे बेटा,
अनिश्चित आकार तो हम लिखेंगे फर्स्ट में शेप इज नॉट पर्टिकुलर, है ना। दूसरी चीज क्या लिखेंगे, वॉल्यूम होती है, हाँ होती है, तो पर्टिकुलर। लिक्विड का क्या है बेटा, शेप इज नॉट पर्टिकुलर, पर्टिकुलर वॉल्यूम, और शेप इसकी पर्टिकुलर नहीं होती, जिसमें हम डालेंगे वो हो जाती है, पर वॉल्यूम पर्टिकुलर होती है, ठीक है। एंड पर्टिकुलर पार्टिकल इज नॉट वेरी क्लोज, यानी कि जो उसके पार्टिकल होते हैं वो वेरी क्लोज नहीं होते, बिल्कुल थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही गैस जो है, गैस शेप इज नॉट, इसकी कोई शेप नहीं होती है, गैस की कोई शेप नहीं होती है, और वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम भी नहीं होती है, गैस की कोई वॉल्यूम नहीं होती है। और थर्ड के पार्टिकल जो होते हैं, पार्टिकल सो वेरी फार, क्या पार्टिकल वेरी फार मतलब बेटा बहुत दूर होते हैं, क्या होते हैं, वेरी फार मतलब बहुत दूर होते हैं, ठीक है बेटे, आगे समझ। इसमें हम लिखेंगे हिंदी में कि कोई आकार नहीं, गैस का कोई आकार नहीं होता, कोई आयतन नहीं होता, कोई आयतन नहीं, कण बहुत दूर होते हैं, कण अति दूर होते हैं, ठीक है। उदाहरण ऑक्सीजन, ठीक है, उदाहरण ऑक्सीजन। देखो गैस का क्या होता है, कोई आकार नहीं, कोई आयतन नहीं, कण अति दूर होते हैं, उदाहरण ऑक्सीजन। शेप इज नॉट, वॉल्यूम इज नॉट, पार्टिकल्स वेरी फार, एन एग्जांपल ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, जो भी गैस है आसपास, सल्फर डाइऑक्साइड, सब क्या है, आपकी गैस है। समझ में आ गया, बस आज हम यही पढ़ेंगे, ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। भाई तुम्हें लिख लिया आपने अच्छे से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अगले में, ठीक है। तो बने रहे ऐसे हमारे साथ, जुड़े रहे ब्राइट स्पार्क ट्यूटर के साथ। थैंक यू सो मच।